अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का थर्ड टॉपिक है, यूज़फुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेली लाइफ। अब कह रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारी डेली बेसिस पर, और जो डेली डेली हम जो काम करते हैं जो भी उन पर क्या असरात होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत ज़रूरी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द लाइफ ऑन अर्थ, जो हमारी ज़मीन पे ज़िंदगियों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दिस टाइनी ऑर्गेनिज्म क्रिएट बाय नेचर कैन बोथ यूज़फुल एंड हार्मफुल। अब ये जो नेचर से प्रोड्यूस होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको नेचर क्रिएट करता है, नेचर मतलब कुदरत, और कुदरत सारी अल्लाह के हाथ में बेशक, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं। दे कैरी आउट मैनी प्रोसेस ऑफ नेचर। ये हमारे नेचर के बहुत सारे काम करते हैं जिनसे हम वाकिफ़ भी नहीं हैं। सो यू नो ऑल ऑफ अस आर नॉट बैड, यू नो ऑल ऑफ अस आर नॉट बैड, सम ऑफ अस आर वेरी यूज़फुल फॉर यू। अब ये हमें बता रहा है, ये जो कार्टून कैरेक्टर बनाया हुआ है बैक्टीरिया वायरस, ये हमें बता रहे हैं कि हम जो हैं यूज़फुल भी हैं। भाई आप हमें जो है ये ना समझें कि आप हम बस नुकसान पहुंचाते हैं आपको, बट हम यूज़फुल भी हैं। क्या करते हैं ये? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या टर्म है? डिकम्पोजिशन ये टर्म है जो अगर जो ज़मीन पे हम कचरा फेंकते हैं या कोई वेस्ट फेंकते हैं और वो ज़मीन में घुस जाता है, या फिर कोई चीज़ मर जाती है, अगर कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे खाकर ज़मीन में डाल देते हैं, और फिर जो है इनके कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ एलिमेंट की वजह से ज़मीन फर्टाइल भी होती है। सो उसको डिकम्पोजिशन कहा जाता है। अब देखते हैं बुक क्या बताती है। द बैक्टीरिया in soil break down garbage and remain of living organisms into simple nutrients। अब कह रहे हैं कि क्या करते हैं बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया इन द सॉइल, जो हमारी ज़मीन मिट्टी में बैक्टीरिया होते हैं वो गार्बेज को ब्रेक डाउन करना यानी कि तोड़ना, हल करना, यूटिलाइज कर देना गार्बेज, एंड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन सिंपल न्यूट्रिएंट्स। और जो बचे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की रिमेन्स बच जाती हैं यानी कि जो बाकी रह जाता है उसको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं हमारी ज़मीन में, फर्टिलाइज, जैसे मैंने कहा। विदाउट देम वी वुड बी लिविंग इन ह्यूज हीप ऑफ गार्बेज। अगर ये नहीं होते तो हम एक बड़े कचरे के ढेर में रह रहे होते। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इनटू द सॉइल मेक इट फर्टाइल। अब ये वही बात आ गई कि जो हमारी ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स इसकी वजह से होते हैं वो ज़मीन को फर्टाइल रखते हैं। फर्टाइल यानी कि जिसकी वजह से हमारे पेड़ पौधे अच्छे उगते हैं अच्छे होकर, एंड हेल्पफुल फॉर द प्लांट ग्रोथ। और वही बात आ गई कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। फूड डाइजेशन में क्या मदद होती है इनकी? सम बैक्टीरिया एंड फंजाई आर नॉर्मली प्रेजेंट ऑन द सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। अब कह रहे हैं कुछ बैक्टीरिया और फंजाई जो है हमारी प्लांट्स के अंदर या फिर प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, एनिमल्स और ह्यूमंस में भी पाए जाते हैं, सिर्फ प्लांट्स में नहीं। दे हेल्प इन देयर बॉडी प्रोसेस। Cattle, goat, sheep and rabbits have special bacteria living in their digestive tube। अब कह रहे हैं कि ये हमें हेल्प करते हैं, बॉडी के प्रोसेसेस में हमें काम देते हैं। कैटल यानी कि मवेशी, बकरी, भेड़, और रैबिट्स वगैरह जो खरगोश वगैरह होते हैं, इनके जो है डाइजेस्टिव ट्यूब में बैक्टीरिया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं, विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, जो इनको फूड को हज़म करने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में फूड की हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट है इन फूड मेकिंग। अब फूड मेकिंग में हमारे लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है? यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग अ ब्रेड, जैसे कि पहले भी जिक्र हो चुका है इसका, कि जो ख़मीर होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है ब्रेड को फुलाने के लिए। सम बैक्टीरिया आर यूज इन द मेकिंग ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड सॉर क्रीम etc। कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है चीज़ बनाने में, दही बनाने में, या फिर कोई खट्टी चीज़ या खट्टी कोई क्रीम बनाने में। इन चीज़ों में बैक्टीरियाज वगैरह का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगली क्या है? एक्टिविटी है। एक्टिविटी को स्किप करेंगे हम, फिलहाल रीडिंग की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक
स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं एक्टिविटीज़ को छोड़ के कर रही हूँ। अगर हमें एक्टिविटीज़ की नीड हुई या किसी स्टूडेंट को एक्टिविटी की ज़रूरत हुई तो कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह टॉपिक कवर करने के बाद एक्टिविटीज़ करवाऊँगी फिर मैं, अगर आप लोग मेंशन करेंगे तो। अगर कोई नीड नहीं है एक्टिविटीज़ की, समझ आ गया, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, सो वेल एंड गुड। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन एंड डिजीज़ेज़। ये कि कोई मसला या बीमारी हो जाती है और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है। डिफाइन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है? हाउ ऑफन डज़ योर डॉक्टर टेल यू दैट यू हैव एन इन्फेक्शन? अक्सर अक्सर औकात आपको आपके डॉक्टर बताते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है आपको। व्हाट इज़ इन्फेक्शन? कह रहे हैं कि अब इन्फेक्शन क्या है? एनी डिजीज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस एंड इंक्रीजिंग और मल्टीप्लिकेशन ऑफ microbial organism in the body is called an infection और infection disease। अब कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी किस्म का हार्मफुल माइक्रोब हो जाए और उसकी प्रेजेंस हो, मतलब और वो इंक्रीज़ करे, मल्टीपल नंबर अपने आप को बढ़ाता जाए वो आपके अंदर, तो अब वो आपको इन्फेक्शन कहलाएगा कि इस चीज़ का आपको इन्फेक्शन हो गया है। कॉमन कोल्ड और फ्लू इन विच अ पर्सन हैज़ अ रनी नोजी, स्नीजिंग, फीवर एंड हेडेक इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो लोगों से लोगों तक फैलता है, कह रहे हैं कि जैसे हमें कॉमनली नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, जब हमारी नोज़ बहती है, स्नीजिंग यानी कि छींक आती है, फीवर यानी कि बुखार होता है और हेडेक यानी कि सर दर्द होता है, ये सारे वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। सम काइंड ऑफ डायरिया आर कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कुछ किस्म के डायरिया यानी कि लूज मोशंस वगैरह भी होते हैं हमें, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। वेरियस स्किन प्रॉब्लम्स सच एज रैशेस ईटीसी। हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे कि इचिंग होना, रैशेस, दाने, रेशेस हो जाना, ये सारी चीज़ें ये हमारी फंगल इन्फेक्शन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो इन्फेक्टेड बाय वेरियस माइक्रोब। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमन्स इन्फेक्ट होते हैं, ये चीज़ें प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करती हैं और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं। रूट्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हमें किस किस तरह किस किस वजह से हो सकते हैं। सो आइडेंटिफाई वेज इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी। किस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन जगहों से हमारी बॉडी के अंदर इनहेल वो कर सकते हैं हम उनको, और बॉडी के अंदर वो कैसे दाखिल हो सकते हैं। यू नो दैट माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद हैं। इन एयर, सोइल, इन वाटर बॉडीज़, पब्लिक बाथरूम्स एंड वेरियस सर्फेसेस। हवा में, पानी में, ज़मीन में, पब्लिक बाथरूम जो यूज़ करते हैं ड्यूरिंग ट्रैवल मोस्टली, और वेरियस सरफेस और कई चीज़ों पर पाए जाते हैं। देख में एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। अब कह रहे हैं जो हमने ये रूट्स बताए उनमें से किसी से भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। थ्रू द माउथ वाइल ईटिंग, जैसे कि बच्चा गन्ना खा रहा है, कहते हैं कि चीज़ों को धो के खाना चाहिए। ऑब्वियसली ये खेत में होगा और खेत में बहुत सारे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, नो डाउट। सो कह रहे हैं कि मुंह के ज़रिए हमारे बैक्टीरियाज या वायरस अंदर जा सकते हैं। थ्रू नोज़ वाइल ब्रीथिंग, सांस लेते वक्त भी हम अंदर जा सकते हैं। थ्रू द कट्स इन द स्किन, जो हमारे स्किन पे कट लगते हैं तो फिर हमारी एक लेयर कट जाती है, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे स्किन में शामिल हो जाते हैं, हमारी बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। डू यू नो इन्फेक्शन कॉज माइक्रोब्स are very good friend of our hand. Our hand touch many surfaces so they carry germs of all kind। अब कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारे जो जहाँ पे इन्फेक्शन जिनकी वजह से हमें होता है, जहाँ जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो है हमारे हाथ। अब हम हमारे को माइक्रोब से क्या बता रहे हैं? व्हाट आर द बैड माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स। वी आर द बैड माइक्रोब्स कॉल्ड जर्म्स। हम एक गंदे जरासीम हैं, जर्म्स जरासीम कहा जाता है हमको। वी कैन टाइफाइड, जॉडिस एंड एथलीट्स फूड। हैव यू एवर बीन इन्फेक्टेड बाय अस? अब कह रहे हैं कि हम आपको टाइफाइड दे सकते हैं जो कि बुखार होता है, जॉडिस दे सकते हैं और एथलीट फूड्स दे सकते हैं। एथलीट फूड के पीछे ऊपर हमें पिक्चर दिखाई गई है जिनमें आपकी वो पाँव जिनमें थंब और उंगली साथ में जुड़ी हुई है वो दिखाई गई है। कह रही है हमारी वजह से होता है, ये आपको बता रहे हैं हंस हंस के। ये पिक्चर दी गई है हमारे पास फुट की, ये ये सब होता है, ये बता रहे हैं कि ये हमारी वजह से हुआ है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए। सजेस्ट वे टू अवॉइड इन्फेक्शन, तरीके जिनकी वजह से हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। डू यू नो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कैचिंग इन्फेक्शन। क्या आपको पता है आप अपने आप को इन्फेक्शन लेने से कैसे महफूज कर सकते हैं। द ओनली वे टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज़ मेंटेनिंग हाइजीन। ये कि अपने इर्द गिर्द और अपने आप को साफ़ रखा जाए, ये तरीका है जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। मोस्टली अपने आप को, अपने हाथों को साफ़ रखा जाए। हाइजीन मीन क्लीननेस,
क्लीनलीनेस। अब हाइजीन का मतलब है कि साफ़ सुथरा रखना। हाइजीन इंक्लूड्स पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। हाइजीन में क्या क्या आ जाता है? पर्सनल हाइजीन यानी कि अपने आप को साफ़ रखें, अपने हाथों को साफ़ रखें, बार बार हाथ धोते रहें। एंड एनवायरमेंटल हाइजीन यानी कि अपने माहौल को और आगे पीछे वाली चीज़ों को, जैसे कि जिसमें हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं या जहाँ उठते बैठते हैं, उन जगहों को मोस्टली साफ़ रखना चाहिए। और बेशक सफाई निस्फ ईमान भी है। अल्लाह पाक को साफ़ रहने वाले लोग, हाइजीनिक लोग बहुत पसंद हैं। Personal hygiene includes washing hand frequently, trimming nails, bathing regularly and brushing teeth twice a day. Personal hygiene में क्या आ जाता है? आप खुद का ख्याल रखें अपना। इंक्लूड वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, वक्फन वक्फन अपने हाथ धोते रहें, अपने नाखून काटें, बाथिंग रेगुलरली, रोज़ नहाएं, अपने दांतों को ब्रश करें 2 बार दिन में, वॉश हैंड विद सोप्स, हाथ अपने साबुन से धोएं, एंड वाटर आफ्टर यूजिंग टॉयलेट इज़ ऑल्सो नेसेसरी। अब टॉयलेट यूज़ करने के बाद अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ़ करें। एंड क्लीन बॉडी इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे कॉज डिजीज़। इस तरह से आप अपनी बॉडी को सेफ रख सकते हैं। दूसरा है एनवायरमेंटल हाइजीन, माहौल को साफ़ रखना अपने। मेन दैट द स्ट्रीट्स, रोड्स, वाटर बॉडीज़ एंड बैकग्राउंड शुड बी केप्ट क्लीन। अब कह रहे हैं कि अपनी गलियों को, रोड्स को, वाटर बॉडीज़, इस जगह जहाँ पे पानी वगैरह होता हो, एंड बैकग्राउंड और खाली जगहों को साफ़ रखें। वो खाली जगहों को साफ़ रखना चाहिए, वहाँ पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो एट क्लीन प्लेसेस। जो हमारे नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमें बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, वो साफ़ जगहों पर नहीं पाए जाते। अनस्क्रैम्बल वर्ड हमें दिया गया है, ये है, हिंट पढ़ लेते हैं। डिजीज़ कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, इज कॉल्ड इन्फेक्शन। सो अब हमारे पास आती है समरी, पूरे चैप्टर की जो हमने पढ़ा है इसकी समरी। ओके, सो अब रैपिडली हम समरी को रिवाइंड करते हैं। समरी में क्या आज पढ़ा है? इस टॉपिक में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं। 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, एक हार्मफुल और एक यूज़फुल। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? स्पॉइलिंग और फूड को ख़राब कर देते हैं, खट्टा कर देते हैं, सड़ा देते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी को, इन्फेक्शन डिजीज़, और हमारे डिजीज़ पैदा करते हैं, इन्फेक्शन डिजीज़ देते हैं हमें। जो यूज़फुल होते हैं वो क्या असरअंदाज करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ डेड मटेरियल, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर कि सॉइल में जो है डेड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके उसमें यूटिलाइज कर लेते हैं। और हेल्प इन बॉडी प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स, हमारे या एनिमल्स के जो ट्यूब्स में पाए जाते हैं उनको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यूज़ इन फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ये एंटीबायोटिक्स में, दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, वैक्सीन में इस्तेमाल होते हैं। अब वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स विच कैन ओनली बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, ये 3 हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। सबसे टाइनी जो है वो वायरस होता है। हार्मफुल इफेक्ट में से इन्फेक्शन वायरस के जो पॉइंट्स हैं, तो वो यहाँ लिखे हुए हैं। इन्फेक्शन माइक्रोब्स इंटर थ्रू नोज, माउथ और स्किन। इन्फेक्शियस माइक्रोब्स जो है वो हमारे मुंह से, स्किन से और नोज से इंटर कर सकते हैं। और क्या है? हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल हाइजीन इन नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शनल डिजीजेस। इन दोनों हाइजीन्स के बारे में अभी हमने इसी लेक्चर में ऊपर पढ़ा है और कह रहे हैं कि ये बहुत अहम है, हमें सफाई सुथराई रखना ताकि हम इन्फेक्शंस से बच सकें। और सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला को साफ़ सुथरा रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं। उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी और मेरा ख़्याल है कि मैंने सारा अच्छे से कवर किया है। सो अगले लेक्चर में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।